बच्चों आज है दक्षता अभ्यास 4। एक गणित पर छोटा सा आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। वीडियो देखने वाले बच्चों ध्यान देंगे मेरे बात पर, वीडियो को भगाएंगे नहीं या कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ा दीजिए। गौर कीजिएगा, मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, रास्ते के बगल थोड़ा सा हमारा घर है, रास्ता होके जाता है मेरे घर से। तो एक बच्चा जा रहा था और एक तरफ से एक आदमी आ रहा था। तो उस आदमी ने उस बच्चे से कहा, बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? तो बच्चे ने कहा कक्षा 4 में। तो उस आदमी ने कहा कि बेटा अपने स्थानीय भाषा की बात मैं बता रहा हूँ। बच्चे से कहा उसने कि शब्दों में लिखो 19। ये स्थानीय भाषा है बेटा हम लोगों के यहाँ, आप लोग जानते होंगे। कहा लिखो 19 शब्दों में। अब वो बच्चा 19 लिख रहा है हंसी लगी हमको, तो गलत लिखा। जैसे वो कहा वैसे वो बच्चा बता दिया। तो मैंने कहा अरे भाई, बच्चे को ज्ञान नहीं है तो सही शब्द तो बता दीजिए कि उसको क्या लिखना है। तो उसने कहा नहीं, सही शब्द बच्चे का काम है, वो सही शब्द का चुनाव करके हमको बताए। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, आप बच्चा है, सही शब्द बताइए। उसने कहा कि हमारे स्थानीय भाषा में एक शब्द कहा जाता है, लोग कभी कभी कह देते बट आओ घर। तो उसने कहा कि स्थानीय भाषा में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और उससे कह दिया जाए अवघड़ लिखो, तो वो कैसे लिखेगा? तो हमने कहा वो भी तो सही शब्द आपको बताना होगा। तो वो कहने लगा कि नहीं, किसी से भी कहा जाए तो वो क्या करेगा? तो हमने कहा अगर उसको जानकारी होगी तो वो सही शब्द चुन करके तब आपको बताएगा। तो कहा हाँ, तो मान लीजिए वो प्रश्न मैं आपसे करूं। तो मैंने कहा कि वो तो मेरे लिए आसान है, लेकिन किसी बच्चे के लिए कठिन है। बच्चों बताना मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कहीं से कोई शब्द जो हमारे स्थानीय भाषा में कहता है आपको लिखने के लिए, तो आप स्थानीय भाषा नहीं बल्कि साहित्यिक शब्द, स्थानीय भाषा में उस शब्द को नहीं लिखते हैं बल्कि साहित्यिक शब्द में। तो मैंने उनसे कहा कि वो शब्द अवढर है। जैसा कि पहले लोग ट्राली बनवाते थे, या कभी कभी ट्रक आप लोग देखते होंगे जाता है तो उस पर कोई चौपाई लिखी होती है। तो ट्राली पर बहुत से लोग चौपाई लिखवाते हैं, तो उसमें कभी कभी जिक्र लोग उसी चौपाई का करते हैं कि आशुतोष तुम अवढर दानी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। ठीक है बच्चों, उसमें वो अवढर माने अवघड़ होता है बच्चों। ठीक है, तो अवढर शब्द वो सही शब्द है बच्चों, लेकिन हमारे स्थानीय भाषा में लोग उसको अवघड़ कहते हैं। तो मैंने उनसे बताया कि वो अवढर शब्द है। तो बच्चों आप लोगों को मेरा मसौदा है कि आप लोग अगर कोई मान लीजिए कह रहा है कि लिखो 54, तो 54 वो तो कह रहा है, लेकिन जो शुद्ध शब्द है 54 वो लिखेंगे। 19 कहा तो आप 19 लिखेंगे। ठीक है, या कोई शब्द अगर कहता है हिंदी का कोई व्यक्ति, तो आप साहित्यिक शब्द में वो क्या होता है वो आप लोग बताएंगे। चलिए आते हैं दक्षता अभ्यास 4 पर बच्चों। चाँदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। चाँदा की सहायता से बच्चों, अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन कीजिए। माप कर सत्यापन करना है बच्चों। मान लीजिए हमने चाँदा से 30 अंश का कोण खींच दिया, ये 30 अंश का कोण हमने बना दिया। अब बच्चों जानते हैं यहाँ इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद इसकी दूरी अपने प्रकार में ले लेंगे। ठीक, इसको केंद्र मानकर मान लीजिए ये XY पर काटता है, इसको केंद्र मान के एक चाप लेंगे, इसको केंद्र मानकर दूसरा चाप लेंगे, इसको मिला देंगे बच्चों, बस ये 2 भाग में बांट देगा।
जैसा कि हमने कोण को, अब कोण को दो बराबर भागों में बांटने का यही नियम होता है बच्चों। ये आपका पहला हो गया बच्चों, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं बच्चों क्या है। दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलिए बच्चों इसको मिटाता हूं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा मिलान कटान बिंदु से मिलान नहीं है, आप लोग मिलान करेंगे जैसा कि हम बता चुके हैं बच्चों। कहा बच्चों ए बी और सी डी दो रेखाएं खींचे जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसा मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है, ये वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है। ठीक है, इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है बेटा ना, इसके सम्मुखी, ये इसके सम्मुखी, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे बच्चों। अभी हमने शीर्षाभिमुख कोण जब पढ़ाया आप लोगों को तो बताया था मैंने, याद है? अच्छा, कर आज शीर्षाभिमुख कोण COA, COA यानी ये कोण। ठीक बच्चों, और क्या? BOD, BOD यानी ये कोण। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रहा है? पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं। तब बच्चों इसका समद्विभाजक कोण ज्ञात करना, समद्विभाजित इसको करना है बच्चों। फिर एक चाप लीजिए और इसका कोई नाम रखिए ना रखिए, अब हमेशा नाम रखेंगे तो क्या है, तब तक समय लगेगा ना। चाप लगाए, इसको केंद्र मान के एक चाप, इसको केंद्र मानकर दूसरा चाप, और फट से इसको मिला लीजिए। फिर चाप घटाइए बढ़ाइए या ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चाप मान लीजिए बड़ा लगा दिए, लगाए यहां से दोनों को, इधर से एक चाप इधर से एक चाप मिलाते हुए ऐसे इसको पटरी में रखेंगे बच्चों, ये एक रेखा में आएगा निश्चित है। ठीक है बच्चों, बस यही सत्यापित हो गया कि देखिए एक रेखा में हो गया। ठीक है बेटा, और यही चीज अगर कक्षा 9th में कह दे कि दिखाइए कि ये एक सीधी रेखा में है, तब इस कोण को आपको 180 सिद्ध करना होगा। ये परमे बन सकता है बच्चों, है नहीं वैसे परमे, अभी हाई स्कूल में इसका परमे नहीं है, शायद रहा हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने किसी बुक में देखा नहीं। अगर होगा भी तो हो सकता है मेरे सामने ना पड़ा हो। ये परमे हो सकता है बच्चों, और आपको सिद्ध करके दिखाना होगा। इस कोण को, कोण इसको कोई रेखा मान लेंगे यम एन, वो दिया रहेगा बच्चों। ये कहेगा कि जो बनी हुई रेखा यानी किसी तरह से दे सकता है, वो कह सकता है कि सिद्ध कीजिए ये एक ही रेखा में है, तो इसको आपको यम ओ एन 180 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया, ये दूसरा था बच्चों। ठीक है, बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है बच्चों तीसरा, एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए। इन दोनों कोणों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। बनाए गए कोण की माप बताइए, यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण है। हाँ बच्चों, सबसे देख लीजिए, ऐसे नहीं होता है कि जितने अंश का हम मापे हैं उतना अंश अधिक कोण बना लेंगे। मान लीजिए एक ठो 110 बनाया मैंने, दूसरा 70 बनाया, तो ना 110 - 70 बराबर 40 का बगल में बना देंगे। ये नहीं हो सकता बच्चों, ऐसा नहीं करना है हमको। बताता हूं मैं, देख लीजिए, एक अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा एक अधिक कोण बनाना है, गौर करना होगा बच्चों। ये अधिक कोण हो गया और एक न्यून कोण बनाना है, न्यून कोण बना देंगे। ठीक है बच्चों, इनके अंतर के बराबर, ठीक है, इनके अंतर के बराबर कोण की रचना करना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए एक रेखा खींचते हैं। इसके लिए
एक कोई चाप लेते हैं बच्चों, वही चाप इस पर और वही चाप इस पर भी, और वही चाप इसको केंद्र मानकर इस पर भी लगाते हैं। ठीक बच्चों, आए इसकी दूरी ले लेंगे, इसकी दूरी लेंगे, ठीक है। अब इसमें यहां पर इसको केंद्र मान के काट लेंगे बच्चों। अब काटने के बाद ये जो बचता है, ये जो बचता, इसकी दूरी लेकर के इस पर चाप मार देंगे और इसको बढ़ा देंगे, ये इन दोनों कोणों के अंतर के बराबर कोण होगा। इस तरह से हल करना होगा बच्चों। ऐसा नहीं कि इसको मापे हैं 110 अंश है, इसको 40 अंश बना दिया, बस है 70 अंश बना दें, ऐसा भी नहीं। ठीक है, इस तरह से बनाना है। समझ में आया ना? ठीक है ना? जैसा जैसा मैंने कहा। नहीं समझ में आया, वीडियो रिवर्स करके फिर से सुन लीजिएगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया बच्चों। चौथा देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 अंश और 22.5 अंश के कोण की रचना कीजिए। 7.5 का पहाड़ा पढ़िए, 7.5 दूनी 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 ना, 60 होगा ना। चलिए 60 अंश का कोण सबसे पहले बना लेंगे। एक चाप लगाएंगे, आपको बताया गया होगा कि एक चाप में 60 अंश का कोण होता है। इसका आधा करेंगे, घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसका आधा करेंगे इस तरह से 30 अंश बनेगा, इसका आधा करेंगे इस तरह से 15 अंश बनेगा। आधा तो करना जानते ही हैं। इसका आधा करेंगे, लंगड़ा को छोटा बड़ा नहीं करने की जरूरत है। वो जो आपका प्रकार होता है, हमने अपनी स्थानीय भाषा बोल दिया लंगड़ा, प्रकार जो होता है बच्चों, उस प्रकार को घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस इन दोनों को केंद्र मान के इसको आधा कर दो, बस 7.5 अंश बन गया। ठीक है, इसका आधा किए 30, इसका आधा करोगे 15, इसका आधा करोगे 7.5, बस। फिर दूसरा है 22.5 अंश के कोण की, 22.5 दूना 45, 45 दूनी 90। चलो 90 का कोण बना लेंगे बच्चों इस तरह से। ठीक है, परकरवे की सहायता से बना लीजिए, क्या दिक्कत है? आए अच्छा है, चांद की सहायता से 90 अंश का कोण बना लीजिए। इस पर एक चाप लगा के इसका आधा कर दीजिए, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 का आधा इसकी दूरी लेना पड़ेगा बच्चों। इसकी दूरी लोगे, बस जैसे ही बनाओगे 22.5 अंश का कोण हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? काम करोगे, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ये बनता जाएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये चौथा हो गया बच्चों। चौथा, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नया वीडियो देख रहे हैं वो पुराने वीडियो पर जाएंगे कि हम कोण कहां पढ़ाए हैं। प्रकार की सहायता से कोण बनाना मेरे चैनल में सर्च करेंगे, वो जहां पर है। मान लीजिए जैसा जैसा मैं देखता हूं, आप मेरे चैनल पर जाएंगे, मेरा फोटो टच करेंगे, फोटो टच करने के बाद वीडियोज में आएंगे, वीडियोज में खोजेंगे प्रकार की सहायता से कोण बनाना। और जब प्रकार की सहायता से कोण बनाना है आप देख लेंगे, तो कोण को समद्विभाजित करना वो देख लेंगे। उसके बाद कैसे कैसे समद्विभाजित करना होता अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद है 5वां। एक 3 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB के सिरे A पर लंब AC 3 सेंटीमीटर खींचिए। 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड A, क्या नाम है इसका, AB, इस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे बच्चों। है 3 सेंटीमीटर है, ये है, इसकी दूरी ले लीजिए, चाहे पटरी से नाप के 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लीजिए, यहां काट लीजिए C। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर क्या है, बिंदु BC को मिलाइए। चलिए मिला लेते हैं, BC को मिला लिया। फिर क्या कह रहा बच्चों, कोणों को मापकर सत्यापित कीजिए, क्या कोण ABC बराबर ACB बराबर 45 अंश है। हाई दोनों कह रहा का 45 अंश है, हो गए ही बच्चों। आप कक्षा 9th में पढ़ेंगे, सम्मुख भुजा के कोण परस्पर समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या पढ़ेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण
परस्पर समान होते हैं। यानी इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण दोनों बराबर होंगे। ये आज तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कक्षा 9-10 में जब जाएंगे तो परमे मिलेगा आपको सिद्ध करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया। माप के देखना है, माप के, चांद की सहायता से माप लीजिएगा। छठा देखिए, एक 5 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड AB खींचिए। बिंदु A और B पर क्रमशः 60 और 120 अंश के कोणों की रचना पटरी और प्रकार की सहायता से कीजिए। इन कोणों के अर्धक खींचे। चलो देखते हैं। 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या है बच्चों, AB इसका नाम है। A पर 60 अंश, AB, A पर 60 अंश का कोण खींचेंगे और B पर 120 अंश का कोण खींचेंगे। ये 60 अंश होगा बच्चों और ये 120 अंश होगा बच्चों। ठीक है, खींच लिया हमने। इन कोणों के अर्धक खींचे। अर्धक खींचने का तरीका आप जानते ही हैं, बस यहां और इस पर एक चाप लेंगे यहां। ठीक है, इसको खींच लेंगे ऐसे ही। अब जो जहां मिल रहा है, ये क्या कह रहा है, अर्धक खींचे। मान लीजिए ये बिंदु C पर मिलते हैं, C पर, ये यहां C पर मिलते हैं। कह रहा तब C का अंश होगा, कोण ACB का अंश होगा। माप कर सत्यापित कीजिए। और यही आपको सिद्ध करना हो। ये अगर आपको बताना पड़े तो कैसे बताएंगे कि क अंश का कोण है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। वेरी गुड बेटा, 180 अंश है। ये 60 अंश था, इसका अर्धक खींचा हमने, है 30 अंश हुआ। और ये 120 था तो है 60 हुआ। 60 30 90 और 180 होता है तो 180 में से 90 घटाओगे, है क्या अंश आएगा, 90 अंश। मापोगे फट से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चाहे माप करके देख लो, चाहे अपने मने सत्यापित कर लो, क्या दिक्कत है ना, 90 अंश आएगा। ये समझ में आया बच्चों। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद है बच्चों 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। ये 5 पढ़ाया जाएगा कल के वीडियो में। आज वीडियो बंद करते हैं।